क्या आप जानते हैं कि डेंटिस्ट अवतल दर्पण का उपयोग करके मरीज के दांतों को देखते हैं? क्यों डेंटिस्ट अवतल दर्पणों का उपयोग करते हैं? आइए अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और उसके गुणों के बारे में जानें। आकाशीय पिंडों का अद्भुत सौंदर्य युगों से मनुष्य के लिए आकर्षण और जिज्ञासा का विषय रहा है। हबल दूरदर्शी जैसे उपकरण के आविष्कार ने इस जिज्ञासा को शांत कर दिया। इसने बहुत दूर के खगोलीय पिंडों के सूक्ष्म विवरणों को स्पष्ट रूप से कैद किया और उन्हें हम तक पहुंचाया। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए केवल एक बहुत ही सरल लेकिन महत्वपूर्ण घटक के व्यवहार को समझना था, जिसे हम अवतल दर्पण के रूप में जानते हैं। इस टॉपिक में हम अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न वस्तु स्थितियों पर बनने वाले प्रतिबिंबों की प्रकृति और उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों को समझेंगे। आइए उनकी संरचना के बारे में बात करें। जब एक गोलीय कांच काटा जाता है और उसके बाहरी पृष्ठ को सिल्वर किया जाता है और लाल ऑक्साइड से लेपित किया जाता है, तो प्रकाश खोखली सतह से परावर्तित होगा। इस प्रकार का दर्पण अवतल गोलीय दर्पण या केवल अवतल दर्पण कहलाता है। आइए हम एक अनंत दूरी पर एक वस्तु पर विचार करें। हम जानते हैं कि वस्तु से निकलने वाली किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हैं और परावर्तन के बाद इसके केंद्र बिंदु F पर अभिसरित होंगी। इस स्थिति में निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक छोटा होता है। चूंकि ये दर्पण आपतित प्रकाश को अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये प्रतिबिंब निर्माण का सिद्धांत है, जिसका उपयोग परावर्तक दूरदर्शियों में किया जाता है। इस प्रकार के दूरदर्शी में एक बड़ा अवतल दर्पण होता है। अंतरिक्ष में सुदूर वस्तुओं से प्रकाश इस दर्पण से परावर्तित हो जाता है और इसके फोकस पर अभिसरित हो जाता है। परावर्तित प्रकाश बिना किसी विकृति के एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने के लिए आगे बढ़ता है। इसी सिद्धांत का प्रभावी ढंग से उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है। परावर्तक दर्पण समस्त आपतित सौर ऊर्जा को दर्पण के केंद्र बिंदु पर रखी भट्ठी पर फोकसित करता है। इसके बाद वस्तु को निकट लाएं और इसे वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर रखें। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और केंद्र बिंदु के बीच बनता है। इस स्थिति में निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। वस्तु को और आगे ले जाने और वक्रता केंद्र C पर रखने पर प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बनता है और वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का होता है। यदि हम और निकट लाने की इस प्रक्रिया को जारी रखकर वस्तु को C और F के बीच कहीं रखते हैं, तो प्रतिबिंब C से दूर बनती है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। C और ध्रुव के बीच कहीं रखी गई वस्तु के लिए प्रतिबिंब सदैव बड़ा होता है। इसके बाद हम वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि परावर्तन के बाद सभी किरणें समांतर चलती हैं, पिछले उदाहरणों के विपरीत जहां परावर्तित किरणें अभिसरित होती हैं। यहाँ प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा अत्यधिक आवर्तित होता है। प्रतिबिंब निर्माण के इस सिद्धांत का उपयोग कार की हेडलाइट के परावर्तक द्वारा किया जाता है। यहाँ प्रकाश स्रोत के अवतल परावर्तक दर्पण के फोकस पर रखा गया है। दर्पण से परावर्तन के बाद स्रोत से निकलने वाली किरणें समांतर पुंज के रूप में निर्गत होती हैं। इसी सिद्धांत का उपयोग टॉर्च की स्थिति में किया जाता है। अंत में जब हम वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो एक पूर्णतः अलग परिणाम प्राप्त होता है। अन्य सभी स्थितियों के विपरीत इस स्थिति में प्राप्त आवर्धित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब निर्माण के इस सिद्धांत का अनुप्रयोग
श्रृंगार दर्पण में किया जाता है। डेंटिस्ट अवतल दर्पणों का बखूबी उपयोग करते हैं क्योंकि ये दर्पण रोगियों के दांतों की गुहा का आवर्धित प्रतिबिंब बना सकते हैं।